हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय हुआ सख्त। राजस्व मंत्रालय को 15 दिनों में कदम उठाने के निर्देश। राजस्व विभाग की भूमिका पर उठे प्रश्न। दक्षिण भारतीय सिखों की धार्मिक संस्था गुरुद्वारा तथा सचखंड बोर्ड श्री हजूर अबचलनगर साहिब बोर्ड के 3 सदस्यों के चुनाव करवाने के विषय में मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद ने सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। तारीख 18 जनवरी 2024 के दिन छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठ के सम्माननीय न्यायाधीश श्री मंगेश पाटिल और श्री शैलेश ब्रह्मे द्वारा संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि आने वाले 15 दिनों के भीतर गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के 3 सदस्यों के चुनाव की चुनावी प्रक्रिया आरंभ करे। उच्च न्यायालय खंडपीठ के इस आदेश के बाद बार बार आनाकानी कर रहे राजस्व विभाग के अधिकारियों के होश फाख्ता होते नजर आए। उच्च न्यायालय खंडपीठ ने न्यायालय में प्रस्तुत याचिका रिट पिटिशन नंबर 1005/2022 की सुनवाई में उपर्युक्त निर्देश जारी किए। उच्च न्यायालय की इस सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता सरदार जगदीप सिंह मोहन सिंह नंबरदार ने संतोष व्यक्त करते हुए न्यायाधीश पीठ का धन्यवाद अदा किया है। हजूर साहिब टुडे यूट्यूब न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत में जगदीप सिंह नंबरदार और सम्मान्य सदस्य द्वारा विषय की जानकारी प्रस्तुत की गई। क्या याचिका दाखिल कर रहे थे, क्या निर्णय थे? गुरुद्वारा बोर्ड नियुक्त की याचिका दाखिल करे थे हम याचिका करते हैं। मैं जगदीप सिंह नंबरदार, ये राजेंद्र सिंह पुजारी, अमरजीत सिंह महाजन, हमने याचिका दाखिल करे थे पिछले साल में औरंगाबाद हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर भी किया है कि इलेक्शन प्रक्रिया चालू करो 3 महीने में। फिर भी महाराष्ट्र शासन इलेक्शन प्रक्रिया नहीं चालू करने से अवमान याचिका दाखिल करे हमने। उसमें परसों 18 तारीख के दिन आदेश था, कोर्ट में मैटर चला। उसमें कोर्ट ने बोला कि 2 हफ्ते के अंदर निवडणूक प्रक्रिया चालू करो, नहीं तो अवमान चार्ज फ्रेम करके केस चलाऊंगा मुख्य सचिव पे महसूल की। न्यायालय में महसूल विभाग के कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे और अधिकारी थे, उनके नाम तो पता नहीं। पीपी कुलकर्णी थे उनके। जज का नाम मंगेश पाटिल थे और ब्रह्मे जी, इन्होंने आदेश करा है। कोर्ट में जाने की ये बात है कि बारंबार 1996 से लेकर आज तक कोई भी सरकार हिंदू समय की सरकार ने कभी भी बोर्ड गठन नहीं किया। और बोर्ड गठन नहीं करने का कारण कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी कि लोगों की सत्ता हड़पने की ये हर बार मौजूदा सरकार की हालात रहे। और बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा हमको न्याय के वास्ते कि भाई हमारे इलेक्शन लगाओ। एक सिख समाज के गुरुद्वारा बोर्ड के खुद के इलेक्शन है, मगर वो ना लगाते हुए हमारे ऊपर प्रशासकीय प्रधान, प्रशासकीय समिति ये बार बार थोपी जाती है। इसके वजह से हमको कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि न्यायालय पे हमको भरोसा है और न्यायालय हमारा नाल है। अभी न्यायालय ने महसूल विभाग को ये बोला है कि भाई 2 हफ्ते में आपने इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करना, नहीं तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और महसूल विभाग में जो चीफ सेक्रेटरी है इनके ऊपर अरेस्ट वारंट या अटक वारंट निकलेंगे। चुनाव प्रक्रिया जो है वो 3 साल की है, मगर हर 3 साल के बाद कलेक्टर जो यहाँ के हमारा मौजूदा जो कलेक्टर ऑफिसर था और गुरुद्वारा बोर्ड संबंधित, इनसे पैसे लेकर इन्होंने कुछ जो पेमेंट भरकर इलेक्शन कराना था हर 3 साल के बाद, जो कि 7 साल नहीं होती, बिल्कुल जूनी रहेगी थी 7 साल। फिर न्यायालय जाना पड़ता, हमको धरने प्रदर्शन करना पड़ते, रोडों पे आना पड़ता, भूख हड़ताल करना पड़ती है, हर बारी का है। माहिती अधिकार से महसूल को ये पूछा था कि भाई भाटियावाल जो मोहन राव हम्बर्डे ने जो आवाज उठाई थी, मतलब भाटियावाल कितने पेज का है और क्या लिखा है और क्या तरतूद है, इसकी पूर्त जानकारी दो। तो महसूल के उधर से ये मेरे को जवाब आया कि हमारे पास कोई भी इसकी तत्पूर्ता नहीं है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये मेरे को महसूल से जवाब आ रहा है, अभिलेख को उपलब्ध नहीं है, अभिलेख को उपलब्ध नहीं है। और हालांकि कीर्ति नारखेड़े साहब ने मंत्रालय में उसमें बोले थे विधान परिषद में कि हमारे भाटियावाल का कुछ तरतूद है और हम करेंगे। इतना झूठ बोलना और इतना सच्चाई इतनी नहीं है ना, बराबर नहीं है ना हमारे समाज के नाल, और सिख समाज को दबाया जा रहा। ये बार बार हमारा न्याय, हमारे को न्याय होना, हम भी भारत के वासी है, मूल रूप है, नाने हजूर साहब गुरु गोविंद सिंह महाराज का स्थान है, टूरिज्म है, हमारा काम नहीं हो रहा, हम बार बार यही बात कर रहे हैं।
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को भी, देवेंद्र फडणवीस साहब को भी विनंती करते हैं कि भाई जल्द से जल्द गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन किए जाए। राजेंद्र सिंह पुजारी ने सरकारों की विविध समय भूमिका पर उठाया गया प्रश्न दर्शाता है कि स्थानीय नांदेड़ के सिख समाज की सरकार द्वारा किस तरह से उपेक्षा की जा रही है। बोर्ड के प्रशासन पर सत्ता काबिज करने की बाहरी लोगों की नीतियों पर सरकार कब ध्यान देगी, यह सवाल हजूर साहिब टुडे चैनल द्वारा भी बार बार प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कानून 1956 के संदर्भ अनुसार हर 3 वर्षीय कार्यकाल के बाद चुनाव करवाना अनिवार्य है। बोर्ड के 17 सदस्यों में से 3 सदस्य मराठवाड़ा के 8 जिलों और चंद्रपुर के 3 तहसीलों से सिख मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। शेष 14 सदस्य विविध क्षेत्रों से मनोनीत होकर पहुंचते हैं। पिछले गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के चुनाव दिसंबर 2018 में करवाए गए थे। मार्च 2021 में पिछला बोर्ड बर्खास्त किया गया था, जिसके पश्चात प्रशासक की नियुक्ति की गई। जगदीप सिंह नंबरदार द्वारा वर्ष 2022 में चुनाव करवाने की मंशा के तहत याचिका खंडपीठ में दायर की गई थी। खंडपीठ द्वारा पहले ही चुनाव करवाने हेतु निर्देश दिए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा निर्देशों की उपेक्षा कर नया कानून लादने के उद्देश्य से चुनाव करवाने के मुद्दे को तिलांजलि दी गई, जिसके बाद जगदीप सिंह को दोबारा से खंडपीठ में विषय प्रस्तुत करना पड़ा, जिसके जवाब में सम्मानीय न्यायालय ने सख्त निर्देश जारी किए, साथ ही फटकार भी लगाई। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हजूर साहिब टुडे। धन्यवाद।